नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। दरअसल छविनाथ यादव की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट उनको भेजा जा रहा था, पुलिस ले जा रही थी, और जिसके बाद आक्रोशित सपा नेता है, कार्यकर्ता है, उन लोगों ने जमकर बवाल काटा है। पुलिस की जीप को रोक दिया, बवाल किया, और बवाल कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा गया, जिसमें कई को चोट भी आई है, और जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ को गाड़ी से जेल ले जाया जा रहा था और पुलिसकर्मी वहां से भागे, जिसके बाद सपाइयों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और दरअसल एक दलित महिला ने मारपीट और जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था, और महिला के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके घनर की गिरफ्तारी हुई थी। और जब पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश कर जेल भेजना शुरू किया, ले जा रही थी गाड़ी, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, और फिर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। तो आप देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी, आपने देखा कि किस तरीके से एक दलित महिला ने अपने जमीन पर कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाया था। काफी समय से वो शिकायत कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया। दो तस्वीर आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनको कोर्ट से जेल ले जा रही थी, पुलिस वैन को रोकने की कोशिश की गई। वहां पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए और वो रोक रहे थे पुलिस को, और इन सब के बीच जमकर बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और फिर पुलिस को लाठी चार्ज वहां पर करना पड़ा। पूरा मामला दरअसल जमीन पर कब्जा करने को लेकर था। एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उनके जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, और वो महिला काफी समय से अधिकारियों को चक्कर काट रहे थे। फिर पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस की गाड़ी के आगे वो खड़े हो गए, और फिर पुलिस को वहां से लाठीचार्ज करना पड़ा, और फिर इन लोगों को खदेड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था और जंगल राज की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता पर ही एक गंभीर आरोप लगा, वो भी दलित महिला ने लगाया कि उनके जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया गया। एक दलित महिला के साथ मारपीट की जाती है, और जब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाता है, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने किस तरीके से वहां पर हंगामा काटा, बवाल काटा, पुलिस की गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए और जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया, और फिर पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। तो सवाल ये भी है कि एक तरफ तो आप सरकार पे हमला बोलते हो कि भाई यहां तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन जब आपके नेता फंसते हैं तो आप वहां पर बवाल करते हो। और ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता, ज्ञानेंद्र, ये हंगामा क्यों बरपा है भाई? अगर एक दलित महिला ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था और जिला अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो किस बिना पर इतना हंगामा कर रहे थे? उनकी क्या मांग थी? देखिए अंजलि, आप अभी कुछ देर पहले ही हमारी आपकी जब इसी खबर को लेके लाइव था, तभी मैं बताया था कि एक महिला की जमीन को लेके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है जमीन कब्जा करने जाते हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। हाँ। 7 मिनट का ये वीडियो रहता है। उसके बाद जो है उस महिला, उस परिवार को काफी मारा जाता है, और मारने के बाद उस महिला की हालत इतनी गंभीर होती है कि उसको प्रयागराज भेज दिया जाता है। और फिलहाल SC/ST का मुकदमा भी दर्ज होता है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, और ये कल का मामला था पूरा। आज छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो खुद जो है सरेंडर करते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई अनहोनी, ये डर था। अच्छा। यूपी पुलिस के एक डर था। हाँ। फिर उसके बाद वो मानीपुर थाने में जाके सरेंडर कर देते हैं। तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में सरेंडर करते हैं, और उसके बाद शाम को 4 से 4:30 बजे के पास इनको प्रतापगढ़ के सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाता है। पेशी के दौरान भी हंगामा किया जाता है समाजवादियों की तरफ से,
और उसके बाद आपको बताऊं, जब इनको 5 दिन के रिमांड के लिए भेजा जाता है, हाँ। तो पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं वहां पे मुस्तैद की हुई थी। हाँ। तकरीबन 3 सर्कल के सीओ, 8 थानों की फोर्स, हाँ। पीएससी समेत अन्य जो प्रभारी एसपी हैं, एडिशनल एसपी सुरेंद्र द्विवेदी, वो भी मौजूद थे। अच्छा। लेकिन दूसरे गेट से इनको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन समाजवादियों की इतनी जरूरत देखिए कि उनको सूचना मिलती है कि छविनाथ यादव दूसरी गाड़ी से और दूसरे गेट से निकल रहे, तो उस गेट पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है वहां अच्छा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। समाजवादी पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष के राजू यादव समेत अपने कार्यकर्ताओं के समेत गाड़ी के आगे कूद जाते हैं और फिर पहले पुलिस समझाने का प्रयास, पहले डांट फटकार के हटाने का प्रयास करती है, वो नहीं हटते हैं। जब जो गाड़ी स्कॉट छविनाथ को करती रहती है, उस गाड़ी के आगे कूदते, पहली गाड़ी निकल गई, दूसरी गाड़ी निकल गई, चौथी गाड़ी में छविनाथ यादव थे, जो कि मानिकपुर थाने की गाड़ी थी, उसी में छविनाथ यादव बैठे हुए थे। जब उस गाड़ी में के पास ये लोग जाते हैं तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। लेकिन पुलिस की तरफ से बयान सुनिए, पुलिस की तरफ से अभी मीडिया सेल में ये बयान दिया जाता है कि ऐसी कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, लेकिन नेशनल वॉइस के कैमरे में एक्सक्लूसिव ये पूरा विजुअल कैद हुआ था। ठीक है, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं ज्ञानेंद्र, किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। उसमें 2-3 कार्यकर्ता गिरते भी है नीचे और फिर भागते हैं। लेकिन अब ज्ञानेंद्र, सवाल ये उठता है कि जब छविनाथ यादव ने खुद आत्मसमर्पण किया और जब सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई हो रही थी, तब इस तरह से हंगामा करने के पीछे क्या दोहरी रणनीति थी उनकी कि भाई हम पहले आत्मसमर्पण करेंगे और इसके बाद जब हमको जेल ले जाया जाएगा तुम लोग आके हंगामा करना? और इस बात का अंदेशा क्या पुलिस को भी था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फोर्स को तैनात किया गया था? बिल्कुल अंजनी, देखिए छविनाथ यादव ने एक साफ तौर पे इल्जाम लगाया, वो बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर, आप वो बाइट भी सुनिए, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि एक कुंडा के विधायक के कहने पे मेरे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो कि उसमें मैं सम्मिलित भी नहीं हूं। लेकिन सोशल मीडिया में साफ तौर पे वो वीडियो दिखाई दे रहा है कि आप सफारी गाड़ी से उतर रहे हैं, आपके गुर्गे आपके साथ में है, आपके गनर आपके साथ में है, और आप कह रहे हो कि ऐसा कोई विजुअल नहीं है। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, जब वो कोर्ट के लिए मानिकपुर थाने से कोर्ट के लिए ले आए गए, सीजेएम कोर्ट के लिए, और जब वो निकलने लगे, मीडिया से रूबरू होने लगे, तो उन्होंने भी तब भी बाइट में उन्होंने बोला है कि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के कहने पे, एक विधायक के कहने पे मेरे ऊपर इतनी ये तो ज्ञानेंद्र राजनीतिक टीका टिप्पणी हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के वो लोग जो दलितों के मसीहा बनते हैं, सरकार को घेरते हैं कि भाई यहां दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, अब उन्हीं के पार्टी का एक जिला अध्यक्ष एक दलित महिला को मारता पीटता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे हंगामा करते हैं। भाई वो नेता लोग कहां चले गए जो दलितों को घर पे चले जाते हैं हाल चाल लेने के लिए? यहां पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? देखिए लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी दलितों के मसीहा के रूप में आते रहे, क्योंकि 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और जिस तरीके से लगातार ये लोग किसी अन्य जिलों में भी होता, प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जिलों में भी होता रहता है, ये लोग लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते रहते हैं कि दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है और जो है सरकार इनके साथ न्याय नहीं कर रही है, और लगातार इन्हीं के पार्टी। तो अब इन्हीं के जिला अध्यक्ष जो है अब दलित के ऊपर अन्याय किए हैं। अब देखना यह होगा कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव अब छविनाथ यादव के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, अभी वो महिला जो है उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज चल रहा है। जिस तरीके से बिल्कुल ज्ञान, सवाल तो यही है कि क्या इस महिला से मिलने जाएंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब एक हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, दलित थे, तो तमाम सारे नेता लोग रोक के बाद ही जबरदस्ती वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन एक दलित महिला यहां पर घायल है तो उसका हालचाल पूछने कोई नहीं पहुंचा। ज्ञानेंद्र, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ पॉलिटिक्स में होता है, देखना ये होगा कि 2022 तक क्या होगा। फिलहाल आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।